राम कथा कलि कामद गाय। कामद गाय, कामद गाय क्या है? अब इस प्रसंग को आप ध्यान से सुनिए, क्या क्या महिमा बताई। क्या है कामद गाय? कामधेनु गाय सुने हो? कामधेनु गाय के अंदर एक विशेषता है। यदि कामधेनु गाय के सामने हम मन से, हृदय से प्रार्थना करें किसी भी कामना को लेकर के, तो कामधेनु गाय की कृपा से वह मनोकामना जल्द ही अवश्य पूर्ण होती है, इसमें कोई संशय नहीं। यह श्री रामचरितमानस है। इसको गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं राम कथा कलि कामद गाय। कलि यानी कि कलयुग। इस कलयुग के अंदर ये जो राम जी की कथा है ये कामद गाय है, कामधेनु गाय के समान है। यानी कि आप देखिए, पहले दोनों ऐसे मुट्ठी बीचिए और जो भी आपकी कामना है, कामना भी धर्म सम्मत होनी चाहिए। देखिए, कामना भी हमारी धर्म सम्मत होनी चाहिए। ऐसा कोई भी कर्म नहीं करना चाहिए कि अधर्म के रास्ते से हमारे पास धन आवे। धर्म सम्मत ही हमारी कामना होनी चाहिए। यदि आप आने वाले एक सप्ताह तक अपनी कामना, यहां पर कोई भी धर्म सम्मत है आपकी, आप मुष्टिका को आपको बंद कीजिए, मुट्ठी को बंद करके जो भी आंख बंद कीजिए, प्रभु राम जी का ध्यान करेंगे मन में, और जो भी आपके मन के अंदर कामना है वो श्री रामचरितमानस जो हमारा ग्रंथ है, राम जी का वांगमय स्वरूप है, इसके सामने हे प्रभु श्री राम जी, हम आपकी कथा को श्रवण करने के लिए बैठे हैं। आपकी कथा की महिमा साधु संत मुनिजन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जो भी इस कथा को सच्ची श्रद्धा भावना से सुनेगा उसकी समस्त मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। आप हमारी भी ये मनोकामना पूर्ण कीजिए। ऐसी मन में धारणा करेंगे। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो। तो जो भी आपकी धर्म सम्मत मनोकामनाएं हैं वो श्री रामचरितमानस रूपी ग्रंथ के सामने आप लेकर के बैठ जाइए। आने वाले सप्ताह तक परमात्मा की कृपा ऐसी बरसेगी कि आपको अवश्य ही मार्ग मिलेगा। तो सभी वक्ताओं ने अपने अपने श्रोताओं को श्री राम कथा महिमा सुनाई। मैं जो हमारा ये खेकड़ा का शिव मंदिर भाव घाट है, यहां पर मैंने भाव से आपको श्री राम कथा की महिमा को बताया। आगे हम सबसे पहले कांड में प्रवेश करते हैं, श्री बाल कांड में। उसमें परम पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सबसे पहले 7 श्लोक की रचना करते हैं। सबसे पहला श्लोक, वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। इस प्रथम श्लोक में परम पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भगवान श्री गणेश जी एवं कंठ की देवी मां सरस्वती जी की एक साथ वंदना करते हैं। दोनों की एक साथ क्यों की? दोनों की एक साथ इसलिए की कि भगवान गणेश जी सभी प्रकार के विघ्नों को दूर करते हैं, सबसे प्रथम पूजनीय देवता है। हे गणेश भगवान, मैं आपकी वंदना करता हूं। इस ग्रंथ की जो रचना करने जा रहा हूं, इसको आप बिना किसी विघ्न के पूर्ण करवाइए। उसके बाद कंठ की देवी बोलने की जो कला हमको देती है, मां सरस्वती जी, उनकी वंदना करते हैं। हे सरस्वती मैया, इस कलम से ऐसी कोई चौपाई, कोई छंद, कोई दोहा, कुछ भी ऐसा ना लिखवाइए जिससे कि लोकहित में मेरा अपमान हो जाए। ये सकल लोक जग पावनी गंगा है, संपूर्ण तीनों लोक है, सभी को गंगा के समान अमृत पान कराने वाली कथा है। दूसरे श्लोक में
गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो यमाशितो ही वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंदते। भगवान शंकर जी की वंदना करते हैं। तीसरे श्लोक में भगवान शंकर जी की गुरु के रूप में वंदना करते हैं, जो संपूर्ण जगत के गुरु है, उनकी वंदना करते हैं। चौथे श्लोक में फिर वाल्मीकि जी और कपीश्वर भगवान श्री हनुमान जी की वंदना करते हैं। पांचवें श्लोक में जगत जननी मां जानकी जी को प्रणाम करते हैं। छठे श्लोक में भगवान श्री रामचंद्र जी की वंदना करते हैं। सातवें श्लोक में गोस्वामी जी कहते हैं कि मैंने इस ग्रंथ की रचना कैसे की। नाना पुराण निगम आगम यद, नाना पुराण, जितने भी पुराण हैं, जितने ग्रंथ है, जितने शास्त्र है, जितने वेद है, जितनी रामायण है। रामायण कितनी है? रामायण शतकोटि अपार। कोटि का मतलब प्रकार भी होता है और करोड़ भी होता है। 100 करोड़ से भी अधिक रामायण है। आध्यात्म रामायण, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, कम रामायण। अब आप पूछोगे महाराज ये 100 करोड़ से अधिक रामायण कैसे हो सकती है? देखिए, आप सब कथा को श्रवण कर रहे हो, बाहर कोई मिले आपसे पूछने लग जाए कि आपने क्या सुना। आपने जहां से आपकी मति थी, जहां से आपको सुनने को मिला, वहीं से आपने शुरू कर दिया, वहीं से तो करोगे। इसी प्रकार से रामायण की भी 100 करोड़ से अधिक संख्या हुई। सभी के सार को निचोड़ करके, जितने ग्रंथ, जितने वेद, जितने पुराण, जितनी रामायण, सभी के सार को निचोड़ करके श्री रामचरित मानस में रख दिया। नाना पुराण निगम आदम यद रामायणे निगदितम कवचिदन्यतो अपि स्वान्ते सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबदमंति मंजुलिन मातनोति। और की क्यों? अपने अंतःकरण के सुख के लिए। इस संपूर्ण कली काल के अंदर जितने भी जीव है, सबको अमृत रूपी इस कथा का पान कराने के लिए, समस्त पापों को, समस्त दोषों का निवारण करने के लिए इस ग्रंथ की रचना की। आगे फिर गोस्वामी तुलसीदास जी 5 सोरठे लिखते हैं भगवान श्री गणेश जी की, हनुमान जी की,